Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion। और आज का जो टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मूवेबल पुली। टॉपिक का नाम क्या है? मूवेबल पुली। मतलब क्या है भैया, इन सवालों के अंदर में अब आपके पास में पुली जो है वो भी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ओके अब देखो, इसको करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं मेनली। एक होता है पॉइंट मेथड और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो भैया देखो, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मूवेबल पुली के अंदर में यदि मैं बात करता हूं तो सिंपल सी बात है कि लेट्स से कि हमारे पास में ये एक पुली मैंने बना ली, ठीक है, और इस पुलिस के साथ में एसोसिएटेड यहां पर मैंने एक ब्लॉक लगा लिया और यहां पर भी मैंने एक ब्लॉक लगा लिया। इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है बी, और यहां पर पुली तो आपको दिख ही रही है। मैंने बोला लेट्स से ये वाला जो ब्लॉक है वो वीए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है वो वीबी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो भैया ये जो पुली है लेट्स से इसकी वेलोसिटी है वीपी। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितनी है? वीए। ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितनी है? वीबी। और पुली की वेलोसिटी है वीपी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, मैंने वेलोसिटी दे रखी है, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन आल्सो, ठीक है, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। तो भैया यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है और फॉर्मूला कहता है वीपी बराबर वीए प्लस का वीबी अपॉन 2। ध्यान रखना, मैं इतनी देर से वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि भैया डायरेक्शन पे आपको फोकस रखना है कि भैया ऊपर है तो प्लस आएगी, नीचे है तो माइनस आएगी। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? डायरेक्शन पे फोकस करना है। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी। क्लियर है? अब ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसमें से आप यदि कॉमन सी बात यदि मैं करूं यहां पर, तो वो ये है कि 1, 2 और 3 वेरिएबल है। 3 में से आपको 2 यदि गिवन है तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर? लग तो रहा है निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक दो बेसिक सवाल करवा लेता हूं मैं, इसके बाद में हम लोग मेन पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। जैसे लेट से हमारे पास में एक सवाल है, ठीक है, एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा। लो भाई, ये हमारे पास में पुली है, लेट से ये जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर में। यहां पर मैंने एक ब्लॉक लगा दिया ए, मैंने यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया बी, और मैंने बोला लेट से ये जा रहा है ऊपर में 2 मीटर पर सेकंड से, या 3 मान लो, ठीक है, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो बताना है ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी आएगी। कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला कहता है? वीपी बराबर वीए प्लस का वीबी अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला कहां से आया इस पे दिमाग नहीं लगाना है। दिस इज द मेथड टू सॉल्व, शॉर्टकट मेथड है ये, इससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कई लोग बोलेंगे सर पहले फिर कॉन्सेप्ट वाली चीज बताते थे फिर फॉर्मूला बताते थे। इससे क्या है ना, आपको फील आएगा, क्योंकि हो सकता है कॉन्सेप्ट लगाते समय कई बार आपसे एक आध बार गलती होने की गुंजाइश है। तो उस गलती से बचने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। अब कई लोगों के मन में तो आया होगा सर उल्टा पढ़ा रहे हैं आज तो, पहले तो हर बार पहले कॉन्सेप्ट करते थे और आज ऐसा हो गया कि आज पहले फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं। मतलब देखो, कई बार चीजों को उसी तरह से ट्विस्ट करना पड़ता है जिससे आपको जल्दी समझ में आए, वो ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी बहुत जरूरी है। तो बस इस फॉर्मूले में दिखाइए, मैंने क्या बोला, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आपने रखना चालू किया, आपने देखा 5 इक्वल्स टू वीए प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2, सही है। ओके, सो इट इंप्लाइज कितना आएगा, 5 दूना 10 बराबर वीए प्लस का 3। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि भैया वीए की वैल्यू आ रही है कितनी, 10 में से 3 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, प्लस आया है और हमारा अपवर्ड पॉजिटिव है, मतलब ये जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड से ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। क्या सवाल में कोई परेशानी हुई? आई डोंट थिंक सो। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग, एक और सवाल करते हैं। क्या बुराई है सवाल करने में? एक दो सवाल कर लेते हैं पहले, बेसिक देखो, एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, ओके। मैंने बोला ये ब्लॉक ए है, यहां पर ब्लॉक लगा देता हूं, ये बी लगा दिया।
मैंने बोला लेट से ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, लेट से ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पुली। वेलोसिटी ऑफ पुली आपको बतानी है कितनी आएगी। तो कैसे करोगे, वही सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाना है। तो आप बोलोगे वीपी बराबर का 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली निकलेगा 8 4 12 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं सब चीजें वेलोसिटी के लिए कर रहा हूं, ऑल दी थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन के लिए अलाउड नहीं है, नहीं बिल्कुल अलाउड है। क्लियर हुआ। अच्छा चलो अब तक मैंने दोनों सवाल किए, ऊपर ऊपर वाले किए, एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो एक सवाल नीचे के लिए कर लेता हूं। जैसे मान के चलो ऐसे मेरे पास में पुली है और ये मेरे पास में ब्लॉक ए है, ये वाला मेरे पास में ब्लॉक बी है। मैंने बोला ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ। मैंने बोला लेट से ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ पुली पूछी गई है, ठीक है। अगेन सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा डेटा बदल दिया और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। पिछली बार 8 और 4 लिया था, इस बार 10 और 2 ले लिया। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे वीपी बराबर का वीए प्लस का वीबी और डिवाइडेड बाई 2। यहां तक तो ठीक है। अब आपने लिखना चालू किया वीपी बराबर, अब देखो मैंने क्या बोला, आप हमेशा क्या कीजिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो भैया वीए आएगा आपका +2 और बी नीचे जा रहा है मतलब -10 डिवाइडेड बाई 2। तो वीपी का आंसर आएगा देखो 2 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2। तो वीपी का आंसर आया कितना, 2 - 10 -8/2 मतलब -4 मीटर पर सेकेंड। तो भैया जी आपका -4 आया, इसका मतलब क्या है कि पुली ऊपर 4 से नहीं जा रही है, पुली नीचे की तरफ 4 से जा रही है। पुली इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सवाल समझ में आया, बोलो यस और नो। मैं बोला ठीक है। अब देखो अभी तक का जो सवाल मैंने करवाया है वो सारे की सारे एक ही पुली के ऊपर बेस सवाल करवाए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सवाल के अंदर में और भी पुलिस लगा सकते हैं, एक से ज्यादा पुली हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। देखो अभी जो हमारा जो करंट सिनारियो है इसके अंदर में हम लोग सीख रहे हैं सवालों का कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक बात और मैं बता दूं, यदि आप मेडिकल का कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो हार्डली उसमें मूवेबल पुली का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि सालों साल की चलती हुई परंपरा है कि भैया पहले पुली पढ़ाओ उसके बाद मूवेबल पुली पढ़ाओ, तो वो हम करेंगे, उसको तो छोड़ नहीं सकते, तो करना जरूरी है। और आप बुक्स वगैरह भी उठा के देखोगे तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जिसमें मूवेबल पुली से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें कुछ अलग ही मेथड से सॉल्व किए हुए रहते हैं। हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पे बेस्ड अप्लाई करेंगे। चलो एक और सवाल मैं इसी बात पर आपको करवा देता हूं। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, मैं इसमें एक सिंपल सी बात करता हूं आपको, यदि कोई एंड फिक्स कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे चलो मान चलो मैं एक सवाल बनाता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेट से यहां पर ऐसे दे दिया, ये एक पुली लगा दी यहां पे। अब देखो आप डायग्राम को जरा ध्यान से फोकस कीजिए। अब देखो मैं इसके अंदर में आपको सारी चीजें कवर करवा लेता हूं। और ये वाला जो है यहां पर भी एक पुली लगा के मैंने यहां पर भी 2 ब्लॉक लगा दिए, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, ठीक है। इसके अंदर मैं डेटा और डाल देता हूं मैं, जिससे क्या है ना कि टेंशन खत्म हो जाए। कौन सा डेटा दूं जिससे काम हो जाएगा। लेट्स से मैंने बोला देखो यहां पर ध्यान दीजिए, ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये है ब्लॉक सी। मैंने बोला ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ये पुली जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। यस हो गया काम, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आपको बताना है भैया, देखो अब आपको क्या क्या बताना है, ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी ऑफ ए ये आपको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ सी आपको बतानी है, ये v1 है, एक काम करो इसे v' मान लीजिए, v' आपको बताना है, मतलब ये भी तो पुली मूवेबल है, यस और नो। जो पुली स्ट्रिंग से जुड़ रही है और स्ट्रिंग मूव कर पा रही है तो भैया वो मूवेबल पुली हो गई है, ध्यान रखिए। अब इस सवाल को आपको करना है। तो भैया देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस वाले सिस्टम को पकड़ता हूं। देखो ध्यान से देखिए, मैं यहां पे गोल सर्कल मार देता हूं, ठीक है। ये गोल सर्कल मार दिया। अब मैंने बोला लेट से ए ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या मान लिया, ए ऊपर जा रहा है, तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाना सीखिए। सिंपल सी बात है, आप लिखोगे
वीपी बराबर का वीए प्लस का वीबी अपॉन में 2। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन अब वैल्यूज को पुट कीजिए तो आप देखेंगे कि 2 से ऊपर जा रहा है तो आपने प्लस लगा दिया, पुली है, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का साइन वीए मालूम नहीं है, मैंने तो प्लस लगा के ऊपर कर दिया, प्लस वीबी श्योर है आप ऊपर ही जा रहे हो, अपॉन में 2 आ गया, तो ये आएगा 2 दूना 4 बराबर का वीए। अच्छा मैंने सेम डेटा ले लिया क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहां से मुझे आंसर मिलेगा कि यार वीए जो है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ में आ गई? तो वीए का आंसर हो गया, ये काम खत्म। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अब देखो पुराना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यदि ये वाली रस्सी जो है, यदि ये जितने से ऊपर जाएगी उतने से क्या ये नीचे जाएगा। आप देखो इसको एक सिस्टम मानिए, देखो कैसे, ये फिक्स पुली है बराबर, इसके साइड में एक बड़ा सा सिस्टम है, उसको मैं एक बड़ा सा ब्लॉक मान लेता हूं, इधर में एक ब्लॉक मान लेता हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये ब्लैक कलर में जो बनाया है, मैं ये वाली पुली की बात कर रहा हूं। इसके इधर में एक सिस्टम है और इधर में एक सिस्टम है। इधर वाला जो सिस्टम है वो मैंने पिंक कलर में गोला मार के रखा हुआ है और ये साइड में पूरी की पूरी पुली है। तो अब आप सोचिए यदि ये 2 से ऊपर जाएगा तो ये 2 से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बराबर है, यस और नो? तो इसका मतलब ये है कि यदि ये पूरा सिस्टम 2 से ऊपर गया तो ये वाला जो है वो 2 से नीचे आएगा। तो भैया आपकी कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई। तो ये वाला आएगा 2 मीटर पर सेकंड से नीचे। क्लियर है? अच्छा सी वाला और रह गया। ओके, तो सी वाले को कैसे करेंगे? सी वाले के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे फिर से वीपी बराबर, इस बार क्या आएगा, वीसी प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो ये वाला जो एंड है वो फिक्स है पुली का, दूसरा हिस्सा क्या है, फिक्स है। पुली मूव कर रही है 2 से नीचे। अब सी कितने से मूव करेगा? तो भैया पुली नीचे 2 से मूव कर रही है, मतलब माइनस का 2 बराबर वीसी प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2। तो भैया वीसी का आंसर आएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो वीसी है वो नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। माइनस आ गया मतलब ऑटोमेटिक नीचे है, नहीं तो कई लोग इसमें भी ये कर देंगे। चलो मैं इस माइनस को हटा देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे कि भैया वीसी वाला गया 4 से नीचे, वीसी वाला गया 4 से नीचे। क्या ये बात क्लियर हुई? श्योर है? अब इसमें हो सकता है मैं कोई और डेटा देके आपसे सवाल करवा लूं, लेकिन ऐसी टाइप की वैरायटी यहां पर बनती है, ऐसे टाइप की वैरायटी यहां पर बनती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं बोला ठीक है। चलो अब यदि मैं यहां पर थोड़ा सा, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और जो एक्चुअल मेथड होती है उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है पॉइंट मेथड। जिसे क्या कहा जाता है? पॉइंट मेथड ऑफ मूवेबल पुली। पहला हम लोगों ने क्या सीखा था? डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड ऑफ मूवेबल पुली, पॉइंट मेथड ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो भैया देखो, ये यहां पर मेरे पास में एक पुली है, यहां पर मेरे पास में एक ब्लॉक है, यहां पर मेरे पास में एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, और यहां पर आपके पास में पुली है। इसकी वेलोसिटी हम लोग वीपी लेने वाले हैं और इनकी जो वेलोसिटी है वो वीए और वीबी लेने वाले हैं। अब मेरा जो पॉइंट मेथड है इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है? मान के चलो यदि लेट्स से मैंने बोला यार वीए ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी वीए, बस मैंने इतना ही दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला है, बाकी अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है लेट्स से ए जो है वो ऊपर जा रहा है। ध्यान से सुनते चलना इन चीजों को, और यदि आप चाहते हो तो नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला? ए इज मूविंग अपवर्ड, ए इज मूविंग अपवर्ड, बस इतना बोल दिया बस मैंने। ठीक है, इतना बताया, बाकी अभी मैं धीरे धीरे इसमें अंदर चीजों को डालूंगा। और यदि आप मान के चलो छोटे से बन जाओ और इस पुली पर बैठ के देखो यहां पर, और आप सोचो यदि ये पुली, यदि आप इस पर बैठ गए तो आपके लिए पुली क्या हो गई? रेस्ट पे। आपके लिए पुली क्या हो गई? रेस्ट पर। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला यदि आप बहुत छोटे जाके यहां पर बन गए, आपने वो मक्खी पिक्चर देखी होगी, देखिए क्या मक्खी पिक्चर है, एक ऐसी कोई पिक्चर भी है? हाँ है। उसके अंदर वो मिनिएचर होता है, एकदम छोटा सा बन जाता है। वही वाला सिस्टम हम लोग यहां पे लगा रहे हैं। मतलब आप यहां पर बैठ के देखोगे, तो यदि आप यहां पर बैठ के देखोगे तो यहां पर आप बैठ के देखोगे तो आपके लिए क्या हो गई? पुली एट रेस्ट हो गई। आपके लिए पुली क्या हो गई?
एट रेस्ट, किसके लिए पुली एट रेस्ट? फॉर यू, आपके लिए पुली कहां पर हो गई? रेस्ट पर हो गई। बट फॉर अनादर पर्सन, बट फॉर अनादर पर्सन, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए यदि मैं बात कर रहा हूं तो भैया उसके लिए तो पुली क्या कर रही है? पुली इज मूविंग। लेकिन अभी जो मैं सवाल है वो आपके पर्सपेक्टिव में यदि सॉल्व करता हूं तो आपके पर्सपेक्टिव में कहानी ये है कि भैया आप देखिए, यदि आपके लिए पुली रेस्ट पर है तो आप जरा इस वाले सेक्शन पे आइए कि एक पुली है हमारे पास में, दोनों साइड में मैंने एक ब्लॉक लगा दिए, ठीक है, दोनों साइड में मैंने क्या कर दिए? ब्लॉक लगा दिए। अब आप कॉमन सेंस से बताइए, जैसे मान लीजिए पुली की कहां सोच रहे हो आप, तो हाथ में एक रस्सी लीजिए और रस्सी के एक साइड में 1 किलो का पत्थर और एक साइड में 5 किलो का पत्थर लटका दीजिए, ठीक है, तो वो ए और बी हो गए, बराबर है। अब आप रेस्ट पर है, पुली पुली है नहीं तो हमने हाथों का सहारा लिया है, कहां पुली खरीदने जाएंगे? लेकिन मान चलो पुली है भी आपके पास। यदि मेरा ये ए वाला ब्लॉक जो कि 1 किलो वाला होगा, डेफिनेट सी बात है, ये ऊपर आ रहा है, तो आप देखेंगे 5 किलो वाला नीचे जा रहा होगा। कॉमन सेंस लगाइए कि आपने हाथ में से रस्सी पकड़ी, काफी बड़ी रस्सी है, और आपने क्या किया? दोनों को सेम लेवल पे लाके एक साइड में 1 किलो का बांट बांध दिया, एक साइड में 5 किलो लटका दिया, और आपने हाथों को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया। लूज छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आप पाओगे कि 5 किलो वाला नीचे जाएगा और 1 किलो वाला ऊपर आते हुए नजर आएगा। यस और नो? मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। तो आपने क्या देखा? आपने देखा 1 किलो वाला जब ऊपर आ रहा है तो 5 किलो वाला जो है वो नीचे जा रहा है। 1 किलो वाला जब ऊपर आ रहा है तो 5 किलो वाला जो है वो जा रहा है नीचे। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया यदि मैं इसकी वेलोसिटी को ऐसे ले लूं वीबी, ठीक है, ऐसे ले लूं वीबी, तो कहानी कुछ इस तरह से बनेगी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो इस केस में आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ पुली। सो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी प्लस का वेलोसिटी ऑफ पुली। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर का वी ए प्लस का वी बी अपॉन में 2। ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। लेकिन ये भी सर ये तो पहले ही करा दिया था ना आपने। यस, मैंने तो पहले ही करवा दिया था। तो अब जरा आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये क्या हुआ, हमें अच्छे से नहीं समझ में आया। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया जब आप यहां पर बैठ के देख रहे हो तो आपको एक इधर में जाते हुए नजर आएगा तो दूसरा इधर जाते हुए नजर आएगा। एक बात ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि मैं बाहर से देख रहा हूं तो सिस्टम ऐसा है, बाहर से देख रहा हूं तो सिस्टम ऐसा, ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है, पुली भी ऊपर जा रही है। मैं सिंपलिसिटी के लिए लिया है। लेकिन जब आप पुली पर बैठकर देखोगे, जब आप पुली पर बैठकर देखोगे तो आपकी जो पुली है वो तो आपकी रेस्ट पर चली जाएगी, विरामावस्था में आ जाएगी। और जब विरामावस्था में रेस्ट वाली जो पुली होती है तो उसके लिए एक ब्लॉक जब ऊपर जाता है तो दूसरा ब्लॉक कहां जाता है? नीचे जाता है। मतलब पुली के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली के रिस्पेक्ट में ए की यदि वेलोसिटी को मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया तो इसकी क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये फॉर्मूले पर पहुंच गया। ये फॉर्मूला मैं पहले सीख चुका हूं तो इसको यदि मैं नहीं भी बताता तो भी काम चल जाता था। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये समझने लायक है? यस और नो? तो कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास में एक सवाल में ऐसा हो रहा है कुछ, ठीक है, पॉइंट मेथड ही चल रहा है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये है आपका वीपी, यहां पर है आपका ए, यहां पर है आपका बी, ओके, ये है आपका वीए, ये है आपका वीबी, और ये आपके पास में वीपी दे ही रखा है। अब पॉइंट मेथड क्या कहती है भैया? पॉइंट मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट बनाते हैं। तो सर बोले, कई लोग बोलेंगे सर फिर पहले भी तो पॉइंट मेथड आई थी, उसमें तो पॉइंट बना के दिखाए नहीं थे। तो मैंने बोला ये वो जो है मैं वो रिलेटिव से कॉन्सेप्ट आपको निकाल के बताया, लेकिन जब आप सवालों में अप्लाई कर रहे होगे तो अब आप इतना नहीं सोच पाओगे कि किस पे बैठ के क्या देखने पर क्या मिल रहा है मुझे। क्या सवालों के अंदर में ड्यूरिंग द लेक्चर आपके पास में इतना समय रहेगा कि आप इसको समझ पाओगे, और इसमें हो सकता है कि आप कोई गलती कर बैठो और वो छोटी सी गलती आपके सवाल को गलत कर जाएगी तो परेशानी हो जाएगी।
तो उस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या बोला कि एक ट्रिक बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कैसे बनती है, तो ट्रिक ऐसे बनती है कि मैंने क्या किया कि भैया देखो ये जो पॉइंट है, ये देखो ये ब्लॉक ए से कनेक्टेड पॉइंट है, बराबर है। यदि ब्लॉक ए ये वेलोसिटी से चल रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है जो ब्लॉक ए से ही कनेक्टेड है, रस्सी वाला, क्या वो भी इसी ऐसे ही चल रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे बी वाले के पास में भी मैंने एक पॉइंट बना डाला, ठीक है। ये यदि ब्लॉक बी वीबी वेलोसिटी से चला है तो ये वाला पॉइंट भी वीबी वेलोसिटी चलेगा। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, पुली जो है ना, पुली और इनके बीच में देखिए यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है जो वीए के साथ में संपर्क में है, और यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है जो बी के साथ में संपर्क में है। लेकिन भैया ये वाला जो पॉइंट है ये तो पुली के साथ वाला संपर्क का पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट वीपी से चल रहा होगा जो कि ऊपर चल रहा होगा, और ये वाला पॉइंट भी पुली के संपर्क में है मतलब वीपी से चल रहा होगा। तो इसमें हमको करना क्या होता है कि हम लोग पुली के ऊपर में 2 पॉइंट लेते हैं और ब्लॉक के लिए 1 पॉइंट लेते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पुली के लिए हम 2 पॉइंट लेंगे और ब्लॉक के लिए 1 पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो अब क्या बोलता हूं मैं, अब ध्यान रखना वो होता क्या है, इफ point increases the length of string, if the point increases the length of string, then positive, and if decreases then negative। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पॉइंट को समझिए जरा। यदि हमारे पास में जो पॉइंट मैंने डिसाइड किए हैं वो पॉइंट यदि स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता हुआ नजर आता है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, और यदि डिक्रीज करता हुआ नजर आता है देन आपको नेगेटिव लेना है। एक सेकेंड में उल्टा कर दिया शायद से, ऊपर जाएगा। इससे उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, एक सेकेंड है बेटा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं, नहीं तो यदि उल्टा हो गया होगा तो हम लोग इसको घुमा के उल्टा कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, देखो अब करना चालू करते हैं। देखो अब जब ऐसा कर रहे हैं तो हमेशा क्या है, जिस पॉइंट के बारे में सोच रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो, बाकी को फिक्स मान लो। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, while doing fix other points and focus on particular point जिस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे होता है। अब देखो यहां पर देखो ये VA वाले पॉइंट पर फोकस करो। अब देखो बाकी ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, बराबर है। ये फिक्स और ये भी फिक्स, बराबर है। अब देखो यदि ये ब्लॉक VA से ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला पॉइंट सड़क के ऊपर आ जाएगा कहीं यहां पर, बराबर है, सड़क के ऊपर आ गया। अब देखो पहले लेंथ कितनी थी, यहां से लेकर के यहां तक थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, अब यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो भैया आपने बोला सर जी लेंथ तो डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज हुई है तो मैंने नेगेटिव मान लिया, और यदि मैंने नेगेटिव मान लिया है तो हमारे पास में आएगा माइनस का VA, बराबर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं। अब सोचिए यदि मैं पॉइंट P के बारे में सोचूं, ये वाले पॉइंट के बारे में, अब सोचिए, अब देखो बाकी सब फिक्स हो जाएंगे उस समय। यदि मैं इसको, यदि ये पुली ऊपर जाएगी मतलब ये पॉइंट सड़क के ऊपर चला जाएगा। अब ये सड़क के ऊपर चला जाएगा तो इसने क्या कर दी, लेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो भैया ये आएगा प्लस वाला, VP प्लस हो जाएगा। फिर से देखिए ये वाला पॉइंट, मोस्टली इन दोनों पॉइंट का साइन हमेशा सेम ही आता है, मोस्टली सेम आता है। अब मान चलो ये भी ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा, प्लस का VP। ओके, प्लस। अब देखिए ये वाला ऊपर जब जाएगा तो ये लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो भैया इसका प्लस नहीं आएगा, इसका माइनस आएगा। तो आपने बोला माइनस का VB और इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो तो 0 ही होगी, सॉरी फिक्स रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी ना।
भैया ब्लॉक के ऊपर और नीचे जाने से क्या इस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो कांस्टेंट रहने के कारण हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं। तो अब आप जरा देखिए क्या हो गया, अब आपके पास में आ गया 2Vp बराबर का Va प्लस का Vb। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि Vp बराबर आ गया Va प्लस का Vb अपॉन में 2। अब कई लोग बोलेंगे सर 3 बार एक ही फॉर्मूले को बता दिया, इससे अच्छा एक ही बार बता के कहानी खत्म कर देते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। मतलब दिक्कत तो कोई नहीं है, बस ये कि मैं आपके सामने सेम चीज को बार बार लेके आ रहा हूं, करने के तरीके अलग अलग हैं। अब आपको जो तीनों में से अच्छा लगे, पर मैं आपको बता दूं सेकंड वाला आपको बहुत परेशानी करेगा। ये वाला कब लगाना है? ये वाला तब लगाइएगा आप जब आपके पास में ज्यादा बड़ी लस्सी हो, रस्सी क्या हो? ज्यादा बड़ी हो। और फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं, फॉर्मूले में तो कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। जैसे अब देखो थोड़ा सा बड़ा वाला सवाल ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको भी ऐसे लगेगा कि हाँ कि कुछ तो भी हुआ करके। जैसे मान लो बड़ी सी दीवार के ऊपर में, दीवार नहीं छत होगी ना, ऊपर तो है ना, ऊपर लगाएंगे तो छत लगाएंगे कि दीवार लगाएंगे? आपने बोला अब सर देख लो यार, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लो, हम तो क्या आपकी बात को मान लेते हैं, आप जैसे कहते हैं हम लोग करते चले जाते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो यहां से एक रस्सी ली, मैंने इसको एक पुली के ऊपर से गुजार दिया, फिर यहां से एक गुरी पुली के ऊपर से गुजार दिया। देखो यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लगा दी? एक पुली लगा दी। क्या लगा दी? पुली। और पुली से अब मैं एक ब्लॉक लगा देता हूं। ध्यान से देखते चले जाइए कैसे हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर एक और पुली लगा दी, लेकिन इन वाली पुली को मैंने फिक्स कर, एक काम इसमें और लगाऊं, छोड़ो बहुत है इतना ही, ठीक है, नहीं तो क्या है बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। अब इनका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। मान के चलो मैंने बोला ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और ये जा रहा है 6 से, काम बनेगा शायद 6 से बन जाएगा, नहीं तो फिर 5 लेना पड़ेगा। चलो ठीक है ना, पॉइंट में आ भी गया तो क्या दिक्कत है, 6 ले लेते हैं। तो बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यही पूछेगा इस सवाल के अंदर में, और क्या है बोलो कैसे करोगे। अब यदि आप सोचते हो कि सर मैं पॉइंट मेथड लगाते बैठूं, तो भैया देखो पॉइंट मेथड में परेशानी क्या हो जाएगी, देखो यहां पर सॉरी पॉइंट मेथड बोल रहा हूं, फॉर्मूला यदि मैं डायरेक्टली लगाता हूं तो परेशानी क्या होगी, ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है, बराबर है। अब ये 2 पुली फिक्स होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। अब इसीलिए पॉइंट मेथड कारगर होती है। क्या? जब लंबी रस्सी हो तो आप पॉइंट मेथड पे फोकस कीजिए। अब आप देखिए मैंने क्या तरीका बताया, उस पे फोकस कीजिए। आपने पहला पॉइंट यहां बनाया, दूसरा पॉइंट, देखो हर एक पुली पर आपको 2-2 पॉइंट बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे। ठीक है, चलो भैया इतने पॉइंट बन गए। अब ये जो पॉइंट बने हैं इनका क्या कर दीजिए, यूटिलाइजेशन कर दीजिए। अब देखो पहला जो पॉइंट है वो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा? आपने बोला ये तो घटा रहा है। भैया ब्लॉक ऊपर जाएगा तो रस्सी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो आपने लिख दिया -1। क्लियर है? अब आगे वाले पे आ जाइए, इस पे बोलिए क्या होगा। भैया ये तो फिक्स पुली है, ये तो चल ही नहीं रही है, मतलब +0। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगले वाले इस पॉइंट पर बात कीजिए, ये क्या करेगा, ये इसका भी कुछ फिक्स है, ये भी 0। अब परेशानी यहां पे आ गई कि सर जी इसके बाद यहां पे जब आए तो हम क्या करें, अब तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों सर, इसमें ब्लॉक भी है पुली भी है, कुछ कैसे करें। तो ये देखो ये जो ब्लॉक है ये तो पुली से एसोसिएटेड है, मतलब जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही पुली की वेलोसिटी होगी। कॉमन, देखो छोटी छोटी बातों को अब आपको लगाना पड़ेगा खुद से। भैया जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही पुली की होगी ना। यदि ये ब्लॉक हटा दूं तो ये पुली ऊपर नीचे करेगी, और ब्लॉक लगा दिया तो ब्लॉक पुली के साथ में सेम स्पीड से करेगा, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी वीबी होगी, तो इसकी भी वीबी ही होगी। इसलिए तो सिर्फ बी की वेलोसिटी पूछी गई है। बात समझ में आई? ओके। अब क्या करें सर जी, ये तो फिर अटका दिया आपने कि इसमें तो पता ही नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो भैया अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, मान लो या तो ऊपर या नीचे। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि यार 6 नीचे की तरफ ज्यादा लग रहा है, तो हो सकता है ये नीचे चला जाए। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने क्या किया, लेट से माना, अज्यूम कर लिया मैंने कि ये नीचे जा रहा है। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ये नीचे जा रहा है। अच्छा यदि ये नीचे जाता हुआ अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अब देखो क्या होगा, तो ये नीचे गया तो इसने लेंथ को बढ़ाया, तो आपने लिख दिया प्लस का वीबी। साथ में ये वाला भी नीचे जाएगा तो आपने लिख दिया प्लस का वीबी। प्लस आगे आ जाओ,
ये वाला पॉइंट फिक्स पुली, ये वाला पॉइंट फिक्स पुली, मतलब प्लस का जीरो और प्लस का। अब आप देखिए ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब प्लस का 6 बराबर 0। ओके, चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसे जरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं। वीबी कितना आ गया, 2VB बराबर है 2VB, 6 में से 1 गए तो कितना बच गया, प्लस का 5 बराबर 0। तो आपने लिख दिया VB बराबर आएगा माइनस का 5/2, मतलब आया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब यहां से आगे कंफ्यूजन चालू, यहां से आगे कंफ्यूजन चालू। कंफ्यूजन क्या चालू हुआ, सर नेगेटिव आया इसका मतलब नीचे है या ऊपर है, क्या है? तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सवाल को किस मेथड से सॉल्व किया है, आपने सवाल को सॉल्व किया है पॉइंट मेथड से। पॉइंट मेथड में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नहीं होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव किस में होता है, फॉर्मूला में होता है। अब यहां पर जो माइनस आया उससे क्या पता लगेगा, इसका मतलब यह है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो रॉन्ग हो गई है, मतलब जो आपकी डायरेक्शन है उसका अपोजिट आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि भैया जो ब्लॉक बी है, जो ब्लॉक बी है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सवाल को एक बार फिर से सुनना, इस सवाल को रिपीट देखना, स्क्रीन को पॉज करना, गड़बड़ी लगी होगी आपको, कंफ्यूजन हुआ होगा, तो आपको इसको क्या करना है, वापस से दोबारा देखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि अब देखो मैं और सवाल लेता हूं जिससे क्या है ना कि हमारा समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ये 30 मिनट्स तो फटाफट निकल गया। ओके, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग देखो सवाल करते हैं फटाफट फटाफट, जहां पर इनका उपयोग करना है, क्योंकि जब तक सवालों के अंदर में डेटा डलेगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। अब ठीक है, अब हम लोगों ने जो सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम सीखा था उसमें टेंशन निकालना सीखा था, नहीं सीखा था? यस, तो वही टेंशन वगैरह एक्सेलरेशन वगैरह सब आपको यहां पर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं। देखो यहां पर मैंने ले ली एक पुली, ओके, इस पुली के साथ में मैंने एक कर दिया ब्लॉक अटैच, फिर यहां पर एक मूवेबल पुली। अब देखो यही चीजें होती है बस इसके अंदर में, यहां पर एक फिर से एक ब्लॉक लगा देता हूं और इस वाले पॉइंट को कर देता हूं फिक्स, इस वाले पॉइंट को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दूंगा मासेस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला ये है 2 kg का और ये वाला है 20 kg का। अब आपको टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है। सवाल क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो भैया सिंपल सी बात, देखो हम लोग यहां पर क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चालू करना पड़ेगा। एक सवाल के अंदर में एक है आपके पास में फिक्स पुली और एक है आपके पास में मूवेबल पुली। अब देखिए ये वाली फिक्स पुली है तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन ये वाली पुली मूवेबल है और ये मूवेबल किसके कारण है, इसके कारण है। ये किसके कारण मूव कर रही है, इसके कारण मूव कर रही है। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखो ये 20 kg का है, ये 2 kg का है, तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि ये ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, बराबर है। तो मैंने बोला ये ब्लॉक नीचे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। कितने से जा रहा है, A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके सर जी, मान लिया। अब यदि ये A1 से नीचे गया है तो भैया इससे एसोसिएटेड ये पूरी रस्सी जो है, यदि ये ब्लॉक A1 से नीचे गया है तो इससे एसोसिएटेड जो पूरी रस्सी है क्या वो A1 से ही जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर दूसरी परेशानी आ गई, इसका क्या करें? अब इसको A1 लें या A2 लें? कॉमन सोचिए, सर ये मूवेबल पुली का है, मतलब इसके कारण यहां पर एक पॉइंट फिक्स है, ये वाला अलग है, तो ये तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो भैया मैंने इसका एक्सेलरेशन ले लिया A2 और मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि A2 नीचे है। अब सवाल में समझ जाइए, हो सकता है मेरी ली हुई डायरेक्शन गलत हो तो वो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यदि आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव आया मतलब आपका क्या पॉइंट है कि भैया आपका पॉइंट क्लियर है कि ये हम लोगों ने डायरेक्शन जो है वो गलत ले ली है। ठीक है, चलो हम लोग कैसे करेंगे। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है रिगार्डिंग द टेंशन। रिगार्डिंग द टेंशन, टेंशन जो लेनी है वो कैसे शुरू करनी है कि भाई देखो ऊपर से, यहां से टेंशन मत शुरू कीजिए, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। टेंशन को क्यों, टेंशन बढ़ती जाती है कैसे, यदि यहां पर टेंशन T है तो यहां पर टेंशन T है
और मैं आपको प्रीवियस सवालों में बता चुका हूं भैया यहां पर टी है, यहां पर टी है, तो यहां पे अपने आप 2t आती है। ठीक है, ओके, मैंने बोला ठीक है, और यहां पर 2t है तो यहां पर 2t आएगी और यहां पर 4t आएगी। बढ़ते चले जाती है वो टेंशन अपने आप, बढ़ते चले जाती है टेंशन अपने आप, क्योंकि एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो समान होती है। अब आपका काम क्या है, अब आपको एफबीडी बनाने हैं और सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हम लोगों ने 2 kg वाले का एफबीडी बनाया। चलो 2 kg वाले का एफबीडी बनाया तो 2 kg, इस पर नीचे लग गया 20, ऊपर लग गया टेंशन टी। हम लोगों ने एक्सेलरेशन को A2 को नीचे माना है, तो इक्वेशन बनेगी 20 माइनस का t बराबर का 2A2, इक्वेशन नंबर 1। मैं सेटिस्फाइड, मैंने बोला सही बात है। चलो एक और ब्लॉक दिख रहा है जिसका एफबीडी बनाया जा सकता है, वो है 20 kg का ब्लॉक दिखा मेरे को, तो मैंने बोला नीचे लग गया 200, एक्सेलरेशन भी नीचे, और ऊपर में टेंशन है इस बार 2t। टेंशन को गलत मत कर देना बस। सवाल देखो, पहले सवाल में आपको ऐसा लग रहा हो बहुत सारा चीजें याद रखना है, लेकिन जैसे जैसे सवाल आपके सामने आएंगे आपको आसान लगेगा। अब बोलो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, यहां आपने इक्वेशन बना दी 200 माइनस का 2t बराबर का 20A1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर एक परेशानी है आपके सामने, बोलो क्या परेशानी है। इक्वेशन है 2 और वेरिएबल कितने, 3, A1 A2 और t, A1 A2 और t। अब तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सर मैं तो अटका दिया आपने बेमतलब का। बिल्कुल नहीं अटकाया, टेंशन मत लीजिए। सर तीसरी इक्वेशन आएगी कहां से, तीसरी इक्वेशन आती है हमेशा मूवेबल पुली से। तो मूवेबल पुली कहां है, ये रही। अब इस मूवेबल पुली को सोचिए, मूवेबल पुली का ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये A1 वाले से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, और ये वाला A2 से रिलेटेड है। तो आप मूवेबल पुली के लिए लिखेंगे फॉर मूवेबल पुली, लगाइए फॉर्मूला। मैंने क्या बोला है, वो A1 से नीचे जा रहा है, मैंने क्या बोला है, वो A1 से नीचे जा रहा है, ऐसा मैंने माना हुआ है। अरे माना है कि नहीं माना है, मैं बोला सही बात है माना है, लेकिन A1 से नीचे कौन गया, A1 से नीचे गया ब्लॉक, तो ये जाएगा A1 से ऊपर, मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन आएगा A1 ऊपर। तो आप लिखेंगे A1 बराबर, एक पॉइंट फिक्स है 0, ये वाला A2 से नीचे गया है तो आपने माइनस लगा दिया अपॉन में 2। तो भैया आपके पास में एक और इक्वेशन आ गई, A2 बराबर 2 इधर जाएगा माइनस का 2A1, एक और इक्वेशन आ चुकी है। अब आपके पास में 3 इक्वेशन हो चुकी हैं, 3 में से अब देखो A2 यहां से हटा दीजिए, A2 की जगह आप माइनस 2A1 लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 2 इक्वेशन बचेंगी जिनको आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा जो आपके मन में डाउट हो सकता है वो डाउट मैं डिस्कस करता हूं। वो डाउट ये है, सर आपको क्या, आप क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर टी है, यहां पर टी है, तो यहां पर 2t है। मैं आपकी बात पर क्यों यकीन करूं, हो सकता है ना अलग अलग रस्सी है तो टेंशन अलग अलग आएगी। तो मैंने बोला कि भैया मैं कब मना कर रहा हूं कि टेंशन अलग अलग नहीं आएगी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं टेंशन अलग अलग है, लेकिन इनका रिलेशन फिक्स है। कैसे, यदि आपने बोला इस सवाल के अंदर को, मैं वापस से बना देता हूं, देखो यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि यदि आपने बोला कि सर जी ऐसे लिया मैंने, ये लिया 20 kg, ये यहां पर लगाया, ये यहां पर लगाया, ये 2 kg लगाया, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपका अपोज कर रहा हूं। मैंने बोला सर जी टेंशन है यहां पर T1 क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है। मैंने बोला सर जी ये T2 लेने में क्या बुराई है और ये T3 लेने में क्या बुराई है। मैं बोला बुराई तो कुछ भी नहीं है। फिर आपको क्या, एक एफबीडी इसका बना लीजिए, इसका एफबीडी जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो भैया देखो ये है आपका T2, ये है आपका T1 और ये है आपका T1, बराबर है। तो ये इस हिसाब से T2 बराबर 2T1 ही बनता है, इसलिए मुझे टेंशन कभी भी नहीं होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली काम हो जाता है। यस और नो। चलो एक और सवाल करवाता हूं, इसके अंदर मैं क्या करते हैं, इस बार जो मैंने फिक्स किया है उसको मूवेबल करवा देता हूं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, मूवेबल कर लेते हैं। सवाल में देखिए वही आपका है 20 kg, वही है आपका 20 kg भारी भरकम सा ब्लॉक, यहां पर वही मूवेबल पुली, ये वाला 2 kg का ही था। अब इस बार मैं यहां पर एक ब्लॉक और लगा देता हूं, ये हो गया मेरे पास में मान के चलो 4 kg। अब देखो जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन वगैरह खुद से तो कुछ भी देगा ही नहीं वो,
एक्सेलरेशन तो आपको ही लेना है और आपको ही ध्यान से लेना है, इतना ही सवाल है। सवाल में बोलेगा फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। टेंशन का फंडा क्या है? टेंशन हमेशा इधर से स्टार्ट करना है, टेंशन हमेशा यहां से स्टार्ट करना है नीचे से, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो ये टूटी हो जाएगा और ये भी टूटी हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमेशा वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से आसान गिरे। यदि आपने यहां से A1 और A2 लिए तो आप फिर से अटकोगे गाड़ी को, इसलिए मैं ऊपर से एक्सेलरेशन स्टार्ट करता हूं। क्यों? इस ब्लॉक से यदि मैं एक्सेलरेशन लेता हूं तो ये 200 लगाऊंगा, तो मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन आएगा A1 नीचे। अब इसका A1 तो ये वाला एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा? A1 ऊपर आएगा। अब ये दो गाड़ियों को अटका रहे हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें आप खुद से कॉमन सेंस लगा के देख लीजिए जिसको अच्छा लगे। अब आप कॉमन सेंस से बोलोगे सर 4 kg वाला नीचे जाना चाहिए, तो मैंने इसका ले लिया A2, और ये फिर ऊपर जाना चाहिए तो मैंने इसका ले लिया A3। जो भी ब्लू किया है, क्वेश्चन रेड में है, ब्लू से सारा मैंने सोच के डेटा डाला है। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाना चालू करना है। कहां से इक्वेशन बनाना चालू करता हूं? तो भैया मैंने 20 kg से इक्वेशन बनाना चालू किया, तो यहां पर लिखूंगा मैं 200 माइनस का 2t बराबर का 20 A1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सबने बनाई? यस। चलो दूसरी बनाएंगे 4 kg पर, तो आप लिखोगे इधर में है 40, तो आप लिखोगे 40 माइनस का t, 40 माइनस का t बराबर 4A2। दो इक्वेशन हो गई, 3 अननोन हो गए, गाड़ी अटक रही है। ओके चलो आगे आ जाओ, इस पे बात करेंगे। ये आएगा 20, देखो टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा t माइनस का 20 बराबर का 2A3। 3 इक्वेशन 4 अननोन, 3 इक्वेशन 4 अननोन। तो एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहां से आएगी सर जी? तो वो आएगी आपकी मूवेबल पुली से। मूवेबल पुली कहां पर है? तो आपकी जो मूवेबल पुली है वो इस जगह पर है। सोचिए क्या लिखोगे? A1 बराबर, क्यों मेरा ऊपर ही जा रहा है, तो A1 बराबर, इसमें ध्यान से देखिए क्या लगाओगे, इसमें लगाओगे A3 माइनस A2 अपॉन 2, A3 माइनस A2 अपॉन 2। क्यों? A3 ऊपर गया, A2 नीचे गया, A3 ऊपर गया, A2 नीचे गया, इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देखिए A1, A2, A3 और T 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस हैं। अब आप समझ गए होंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 10-15 मिनट चाहिए। इसलिए अपने मेडिकल वाले बच्चों को ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि आप मेडिकल एंट्रेंस की भी कोई बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर में भी ऐसे टाइप के कोई सवाल करवा दिए जाते हैं, जिससे क्या है बच्चों को लगता है ये वाला टॉपिक तो हमें आता ही नहीं है। अब नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात भी नहीं है, वैसे नहीं आता है तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसमें 4 इक्वेशन को आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करना 1-2 घंटे लगेगा। क्यों? क्योंकि मालूम है भैया, देखो पहले तो यहां से इतने अननोन को हटाओगे, ये करोगे, हमको थोड़ी 10वीं तक सिखाया है, नहीं सिखाया है, आई नो दैट। क्लियर है? तो इसके कारण इसमें परेशानी होती ही होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम लोग। यही मूवेबल पुली से रिलेटेड ही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, कुछ भी अलग नहीं करवा रहा हूं। जैसे अब देखो इसमें एक और सवाल की वैरायटी कई बार क्या हो जाती है, देखो ऐसे पुली लगा के दे देते हैं, मान के चलो यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया मैंने और इससे एसोसिएटेड एक मूवेबल पुली लगा दी मैंने, इसको कर दिया फिक्स और यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैंने 2 kg का ब्लॉक लगा दिया, तो सोचो यदि इसको हल्का होना चाहिए तभी तो ये चल पाएगा, ये मेरे पास में ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए अब क्या होगा, सवाल के अंदर में जो डेटा देना था वो मैंने दे दिया है। सबसे पहला काम कहां से शुरू होता है? टेंशन से। कहां से शुरू होता है? टेंशन से। बोलो टेंशन कहां से डालोगे? मैंने बोला ये है टेंशन T, तो ये वाली टेंशन, ये वाली 2T, ये वाली 2T, तो ये वाली 2T, बराबर है? क्लियर है? ओके। अगला काम क्या करता हूं मैं? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में कहां से शुरू करता हूं? हमेशा मैं एक्सेलरेशन ऊपर की साइड से शुरू करता हूं। तो देखो इसका एक्सेलरेशन A1 इधर आएगा क्या? बिल्कुल इधर आएगा। अच्छा इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो इस वाली का, इस बार पुली का एक्सेलरेशन नीचे है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 वो भी नीचे है। क्लियर है? चलो तो अब लिखना चालू करो इक्वेशंस को। कैसे लिखोगे? पहली इक्वेशन कहां पे लिखूं? देखो आपको सोचना है कहां पे लिखनी चाहिए पहली इक्वेशन, सोचिए कहां लिखूं।
आपने बोला सर यहां लिखो, मैं बोला ठीक है लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है, ये आएगा 20 का, तो आप लिखोगे 20 माइनस का t बराबर 2a2 इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर दूसरी इक्वेशन कहां लिखोगे, उस ब्लॉक के लिए लिखोगे। तो उस ब्लॉक में देखो, अब इसमें देखो क्या है ना, कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है सर ये 10 का क्या करें, अरे भैया ऊपर की डायरेक्शन में कुछ है नहीं, मोशन किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो आप यहां लिखोगे कि भैया 2t बराबर 1 इंटू a1 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, 3 अननोन, कहानी फिर से अटकेगी। और इसको सॉल्व कौन करता है, इसको सॉल्व करने का काम करता है आपकी मूवेबल पुली। अब देखो मूवेबल पुली में इक्वेशन कैसे लगेगी, तो आपकी लगेगी माइनस का a1 बराबर 0 माइनस का a2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, a2 नीचे है तो मैंने नेगेटिव लिया, a1 भी नीचे है तो उसको भी नेगेटिव लिया, क्योंकि मैंने पुली ब्लॉक के सवालों में बोला है कि भैया आपको हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी सी बात बताता हूं। वो बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका एक नाम होता है, इसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट मोशन। आगे और इसका एक आधा अच्छा सा सवाल मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि एक कंस्ट्रेंट है, मतलब यहां पर एक कंडीशन वाली मोशन होती है, इसे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं उसका बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारा सोचा हुआ और वो जो आ रहा है वो सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ब्लॉक्स के अंदर में ऐसी मोशन हो जाए, मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज के अंदर में जब ऐसी मोशन होने लगे कि अलग अलग वैल्यूज आपको मिलने लगे अलग अलग सिस्टम के अंदर में, एक ही सिस्टम के अंदर में जब कोई दो चीजें अलग अलग वेलोसिटी से चलें तो उन्हें हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन का पार्ट कंसीडर करते हैं। तो एक तरह से आपकी हेडिंग ये कंस्ट्रेंट मोशन, लेकिन हम लोग क्या है मूवेबल पुली सिस्टम के नाम से पढ़ाते हैं, आसान लगता है बच्चों को। चलो ठीक है, अच्छा आसान है बट लेंदी है, और लेंदी होने के कारण आपके ये सवाल आपको पूछेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब बोलो अगला सवाल में मैं क्या करूंगा, सेम सवाल रिपीट करूंगा, यहां पे ग्राउंड को हटा दूंगा और एक और पुली लगा दूंगा। लो भाई करो करो, चलो फटाफट से। सर कई लोग बोलेंगे सर आप है ना ऐसे धोखा कर रहे हैं, आप है ना सिर्फ है ना इक्वेशन बना के हम लोगों को होमवर्क में छोड़ दे रहे हो। बोला यार देखो, होमवर्क में छोड़ने का रीजन मैं आपको समझा चुका हूं, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए है और बाकी इनका कोई हेतु नहीं है। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी करवा रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर एक पूरा लेक्चर आप वेस्ट कर रहे हो इसके चक्कर में। बट यार पूछ लिया तो मेरे को थोड़ी बताएगा कि आप मेरे से तो पूछेंगे नहीं पहले। यदि मेरे से पूछते कि इस साल हम लोग ये वाला मूवेबल पुली नहीं डालेंगे तो मैं बोलता ठीक है फिर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब मुझसे पूछा नहीं है तो मेरा काम है कि मैं करवा दूं आपको। चलो कहां से शुरू करते हैं, हमेशा टेंशन नीचे से। इसमें टी तो इसमें भी टी, इसमें टी, इसमें टी तो इसमें 2t, इसमें 2t तो इसमें 2t, बराबर है। टेंशन हमेशा नीचे से चालू करो। एक्सेलरेशन ऊपर से, मैंने बोला लेट से इसका एक्सेलरेशन a1 इधर, क्योंकि ये सिस्टम इधर ही जाएगा। अब यहां पर आके दो जगह पे अटका रहा हूं गाड़ी, तो मैं बोला देखो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, बराबर है। क्यों, कॉमन सेंस तो मेरा यही कहता है 4 kg वाला नीचे 2 kg वाला ऊपर। तो इसको मैंने मान लिया a2, इसको मैंने मान लिया a3। अच्छा ये दो अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मूवेबल पुली से जुड़ रहे हैं। यदि फिक्स पुली होती तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम लिखा जाता। ओके, आ जाओ अभी इक्वेशन लिखना चालू करो। कहां से लिखना चालू करो, नीचे से या ऊपर से, जहां से आपकी मर्जी। मैं ऊपर से लिख रहा हूं, चलो तो बोलो वहां पे इक्वेशन बनेगी 2t बराबर 1a1 इक्वेशन नंबर 1। दूसरी 4 kg पे लिख रहा हूं तो भैया ये आएगा 40, तो आप लिखोगे 40 माइनस का t बराबर 4a2 इक्वेशन नंबर 2। 2 kg पे लिखो, ये आएगा 20। देखो एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब t बड़ा है, इस बार t माइनस का 20 बराबर 2a3। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता बार बार, सर कभी आप ऊपर से नीचे लगा लेते हो कभी नीचे से ऊपर। तो भैया मैंने माना है एक्सेलरेशन, ये सारे एक्सेलरेशन क्या हैं, माने गए हैं, अज्यूम किए गए हैं। यदि आपका सॉल्व करके आंसर निगेटिव आता है मतलब आपको डायरेक्शन को घुमा लेना है, जो डायरेक्शन आई है उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो 3 इक्वेशन बन गई, अननोन कितने हो गए 4, तो चौथी इक्वेशन हमेशा कहां से बनेगी, मूवेबल पुली से। तो
तो भैया देखो ये वाला एक्सेलरेशन a1 से नीचे जाएगा तो ये पुली भी इस बार एक्सेलरेशन a1 से नीचे ही जाएगी। तो इक्वेशन आप लिखोगे माइनस का a1 बराबर माइनस a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास में इक्वेशन बन रही है। अच्छा, कई लोगों के मन में एक और बात चल रही होगी इतनी देर से, पता है क्या, मैं अभी वो बोल देता हूं, मेरे को भी इतनी देर से दिमाग में नहीं आई ये वाली बात। वो ये है कि सर तो आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसका क्या फायदा पॉइंट मेथड का, उसको तो लगा के दिखा दीजिए एक आध बार तो, कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक आध बार। तो मैंने बोला देखो इसको समझाता हूं, देखो कैसे, ये वाले का एक्सेलरेशन a1, ये वाले का एक्सेलरेशन a1, ये वाले का एक्सेलरेशन a2, ये वाले का एक्सेलरेशन a2 बराबर है। अब देखिए मेरी पुली तो नीचे जा रही है, मेरी पुली नीचे जा रही है तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सबको फिक्स कर दीजिए। तो देखो ये ऐसे लेंथ को डिक्रीज करेगा तो मेरा आएगा माइनस का a1, ये वाला भी डिक्रीज करेगा तो आप लिखोगे माइनस का a1, ठीक है। इस a3 वाले को देखिए ये भी डिक्रीज करेगा माइनस का a3, और a2 वाला क्या है, नीचे जा रहा है मतलब ये इंक्रीज करेगा तो आपने लिख दिया प्लस a2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके देखिए जरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस a1 माइनस का 2a1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2a1 बराबर a2 माइनस a3 डिवाइड कहां से आएगा, ओके। तो a1 बराबर आएगा a2 माइनस का a3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस प्लस का क्या लफड़ा हो गया यहाँ पे, अच्छा हाँ सही है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में सेम आंसर आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सेम आंसर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी मेथड से लगाओगे तो आंसर अलग अलग आएंगे, नहीं, एवरी मेथड इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, सेम टाइप ऑफ आंसर विल बी रिसीव्ड, ठीक है। चलो हम लोग और एक दो सवाल मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद में हो जाएंगे क्या आज, मुझे नहीं लगता है आज सवाल और करवा पाऊंगा, कोई बात नहीं। देखो पहला आपका, पहले तो होमवर्क समझ लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, जो इक्वेशंस आई हैं उनको आपको करना है सॉल्व, उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और अपनी वैल्यूज को निकालिए। अब कई लोग बोलेंगे सर प्लीज जरा आंसर बता दीजिए, तो आंसर मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम क्या आंसर आएंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व भी नहीं किया है। आपके सामने जैसे मन में आया वैसा डेटा डालता चला गया। अब मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली हर बार वही सेम टाइप का ही डेटा बनता है हमारा, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर है। सो दिस इज योर होमवर्क वाला पार्ट। आज के लेक्चर में से छोटा मोटा सा क्वेश्चन जो बनेगा वो आगे आने वाले लेक्चर में से बनेगा, मतलब यदि क्वेश्चन बनता भी है इस टाइप की वैरायटी का तो वो आपको आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान जो चीजें मैं सिखाऊंगा आपको उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। आज के लेक्चर में से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ना के बराबर 0%, एकदम 0, बट कॉन्सेप्ट आज का काम का आएगा, सवाल कल वाले काम के आएंगे, क्योंकि जो कल के लेक्चर में जो मैं सवाल करवाऊंगा वो बहुत ही फेमस से सवाल हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिन्हें आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे हाँ ये सवाल हमको बुक्स में देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपने आज के में करवाए थे वो तो हमें कहीं मिले ही नहीं। तो वो ऐसी होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए अलग टाइप के सवाल, और जो पूछे जाएंगे वो सवाल आपको एग्जाम के लिए उनको मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि आज की समय सीमा हमारी समाप्त हो चुकी है। बात समझ में आ रही है, श्योर हैं, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के लिए बेटा रुकते हैं हम लोग यहाँ पर, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए